किसी ज़माने की बात है कि सल्तनत एलन एक खुशहाल रियासत थी जिस पर हिकमत और दानिश के लिए मशहूर बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह की रियासत के हर गोशे में अमन था और लोगों की जिंदगी खुशहाल थी। मगर एक दिन बादशाह की सेहत बिगड़ गई। इब्तदाई तौर पर तबीबों ने मामूली बीमारी करार दी, लेकिन जल्द ही ये बीमारी संगीन हो गई। बादशाह को एक पुरस्कार बीमारी लाहक हो गई थी जिसका कोई इलाज ना मिल सका। सल्तनत में गम का माहौल छा गया और अवाम खौफ में मुब्तला हो गई। सल्तनत के तमाम तबीब, जादूगर और हकीमों ने अपनी बेहतरीन कोशिशें की, मगर कोई भी इलाज कामयाब ना हो सका। एक दिन एक पुरस्कार और मुसाफिर हकीम सल्तनत एलन के दरबार में आया। हकीम ने बादशाह की हालत देखी और कहा, बादशाह की सेहत सिर्फ एक जादुई दरख्त की मदद से बहाल हो सकती है जिसे नीलम का दरख्त कहा जाता है। इस दरख्त के नीले पत्तों से निकलने वाला तेल, जो सदियों पहले जमीन से गायब हो चुका है, बादशाह की बीमारी का वाहिद इलाज है। ये दरख्त, जिसका जिक्र बहुत कम सुना गया था, सदियों पहले एक अफसाना बन चुका था। हकीम ने मजीद बताया कि इस दरख्त के बाकियात ममनुआ जंगल में दफन हैं, जहाँ कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। इस जंगल की हालत ऐसी थी कि कोई भी आदमी वहां जाने का तसव्वुर भी नहीं करता था। शहजादा एलिस, जो अपने वालिद से बेहद मोहब्बत करता था, उसने फैसला किया कि वो अपने वालिद को बचाने के लिए इस सफर पर जरूर रवाना होगा। एलिस अपनी बहादुरी, अक्ल फहम और दिल की सफाई के लिए मशहूर था। उसने अपने मशीरों से कहा, मैं अपने वालिद की जान बचाने के लिए किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार हूँ। शहजादा एलिस अपनी तलवार और एक चिराग लेकर अपने घोड़े के साथ सफर पर रवाना हुआ। वो जंगल की तरफ बढ़ा जहाँ के दरख्तों में गहरे साए और अजीबोगरीब आवाजें छुपी हुई थी। जैसे ही वो जंगल में दाखिल हुआ, इसके जिस्म पर खौफ की एक लहर दौड़ गई, मगर उसने अपनी दिल की आवाज पर कान धरा और अपने कदम आगे बढ़ाए। चंद घंटों के सफर के बाद एलिस को एक रंगीन और जादुई तितली नजर आई। ये तितली नहायत खूबसूरत और चमक रही थी, जैसे उसके परों में जादू की ताकत हो। तितली ने एलिस को देखा और फिर हवा में बुलंद हो गई, जैसे वो इसे किसी खास मुकाम की तरफ ले जाना चाहती हो। एलिस ने अपने घोड़े के साथ इसका पीछा किया और तितली इसको एक तारीख गार में ले गई। गार के अंदर दाखिल होते ही एलिस ने देखा कि वहाँ एक जादूगरनी मौजूद है। वो एक जादुई मखलूक थी, वो ताकतवर और चालाक थी और उसके चेहरे पर शरारत की झलक थी। जादूगरनी ने एलिस को गुस्से से घूरा और कहा, यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? ये जगह किसी के लिए नहीं, खास तौर पर तुम जैसे आदमी के लिए। एलिस ने जादूगरनी से कहा, मैं अपने बीमार वालिद के लिए आया हूँ। मुझे नीलम के दरख्त के बाकियात तलाश करने हैं ताकि मैं इस तेल को अपने वालिद के इलाज के लिए इस्तेमाल कर सकूं। जादूगरनी ने एलिस की बातों को नजरअंदाज किया और फौरन उस पर हमला कर दिया। उसकी ताकत बहुत ज्यादा थी और उसने एलिस को जादुई पिंजरों में कैद कर दिया। एलिस बहुत परेशान हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। इसके बाद एक पुरस्कार और खूबसूरत शहजादी नमूदार हुई। वो शहजादी वही थी जिसकी चमक में जादू का राज छुपा हुआ था। शहजादी ने एलिस को पिंजरे से आजाद किया और कहा, मैं वही तितली हूँ जिसने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। जादूगरनी ने मुझे अपनी जादुई ताकतों से तितली बना दिया था। शहजादी ने एलिस को एक छोटा बर्तन दिया जिसमें नीलम के दरख्त की 100 साल पुरानी मिट्टी थी और उसने कहा, ये मिट्टी तुम्हारे वालिद की बीमारी को ख़त्म कर सकती है। अब यहाँ से चले जाओ, लेकिन अगर तुम्हें लगे कि मैं और दीगर कैदी मदद के मुस्तहिक हैं तो दोबारा लौट आना।
शहजादे ने वादा किया कि वो वापस आके इनकी मदद करेगा। इसके बाद शहजादा एलिस इस मिट्टी को लेकर सल्तनत वापस रवाना हो गया। सल्तनत वापस पहुंचकर एलिस ने हकीम से मिट्टी का इस्तेमाल करवाया और बादशाह की सेहत जल्द ही बहाल हो गई। ताहम एलिस का दिल अभी तक शहजादी की बातों में उलझा हुआ था। उसने शहजादी की आज़ादी और उसके दिखावे के बारे में सोचा। वो जानता था कि उसकी मदद करना ज़रूरी है। बादशाह के ठीक होने के बाद एलिस ने फैसला किया कि वो जादूगरनी के कैद खाने में वापस जाएगा। उसने इस बारे में अपने वालिद से मशवरा किया और वालिद रज़ामंद हो गए। एलिस ने अपने साथ एक जादुई जाल लिया और चल दिया। इस जाल की खासियत ये थी कि वो जादूगरनी को काबू में कर सकता था। एलिस ने जब शहजादी से मुलाकात की तो शहजादी ने उसे बताया कि मैं इस जादूगरनी की जादू से तंग आकर अपने महल से भाग निकली थी और पनाह की तलाश में यहाँ आई थी, मगर इसने मुझे पकड़कर तितली बना दिया। अब मैं सिर्फ तभी आज़ाद हो सकती हूँ जब ये जादूगरनी मार दी जाए। इसकी असल ताकत इसकी लाठी में छुपी है। सिर्फ तुम ही इसे तोड़ सकते हो, इसकी ताकत खत्म कर सकते हो, क्योंकि हम इसके कैद में हैं। ये तुम्हारा काम है शहजादे। शहजादा एलिस ने शहजादी की बातें सुनी और फौरन एक मंसूबा बनाया। उस जादूगरनी को काबू करने का अज़्म लेकर गार की तरफ बढ़ा, जहाँ वो शहजादी को जादूगरनी के शिकंजे से आज़ाद करने आया था। गार के अंदर दाखिल होते ही एलिस ने जादूगरनी को अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए काबू किया और इसके हाथ से इसकी लाठी छीन ली। जैसे ही लाठी टूटकर गिर गई, जादूगरनी की ताकत खत्म हो गई और वो जमीन पर जा गिरी। इसका जादू फौरन खत्म हो गया और तमाम कैदी आज़ाद हो गए। शहजादी ने अपनी असली हालत में वापस आते हुए कहा, शुक्रिया शहजादा, तुमने मेरी और दीगर कैदियों की आज़ादी की राह हमवार कर दी। अब हम सब आज़ाद हैं। एलिस और शहजादी दोनों गार से बाहर आए और सल्तनत की तरफ रवाना हो गए ताकि वहाँ अमन और खुशहाली का दोबारा आगाज हो सके।